हिमालय की गोद, जहाँ की हवाएं भी शांति की कहानियाँ सुनाती हैं, जहाँ एक ऐसी परंपरा फल फूल रही है जो सदियों से दुनिया को शांति और करुणा का संदेश देती रही है। यह पवित्र जगह है तिब्बत, जहाँ की बर्फीली पहाड़ियों में कभी कोई हलचल न तो दिखाई देती है और न ही सुनाई दे रही है। तिब्बत, जहाँ सिर्फ मंत्रों की एक गूंज सुनाई दे रही है और यह गूंज बता रही है कि करुणा कभी मरती नहीं, वह बार बार जन्म लेती है। यह कहानी है एक ऐसे महान संत जो खुद को महज एक साधारण भिक्षुक कहता है, लेकिन जिनकी उपस्थिति मात्र पूरे संसार को शांति, करुणा और सहिष्णुता की ओर ले जाती है। एक महान संत जो दुनिया भर में शांति और करुणा का संदेश फैलाने वाले आध्यात्मिक गुरु, तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं दलाई लामा। एक ऐसे आध्यात्मिक संत जो शांति के दूत और मानवता के प्रेरक हैं। वो दलाई लामा जिसने मानवता को जीवित रखने के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। दलाई लामा जिन्होंने अपने 90वें जन्मदिन समारोह में एक ऐतिहासिक घोषणा की है, और वह घोषणा है उनका पुनर्जन्म होगा, लेकिन उनकी संस्था का उत्तराधिकारी तय करेगा गादेन फोर्ट रंग ट्रस्ट। इसे कोई राजनीतिक सत्ता तय नहीं करेगी। अब सोचने की बात यह है कि क्या पुनर्जन्म पर सरकारों का दावा उचित है, या फिर यह मात्र एक आध्यात्मिक यात्रा है जो सिर्फ धर्म और परंपराओं से जुड़ी हुई है। दलाई लामा केवल एक मनुष्य नहीं, वे हैं तिब्बती बौद्ध धर्म की एक जीवंत संस्था। दलाई लामा, जिनका नाम ही बहुत बड़ा है और अर्थ बहुत ही विस्तृत है। दलाई यानी महासागर और लामा यानी गुरु, अर्थात ज्ञान का महासागर। दलाई लामा को बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है, जो मानवता की सेवा के लिए बार बार संसार में जन्म लेते हैं। दलाई लामा का चयन ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। तिब्बत में माना जाता है कि दलाई लामा की आत्मा पुनर्जन्म लेती है, और यह खोज एक जटिल और पवित्र प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है तुल्कु। तुल्कु के माध्यम से एक ऐसे संत का चयन होता है जो करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण होता है, और वही मनुष्य फिर जन्म लेता है और हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहता है। तिब्बतियों का मानना है कि जब कोई दलाई लामा संसार छोड़ता है और उसकी आत्मा अगले जन्म की यात्रा पर निकलती है, और लामाओं की एक टोली निकलती है जो देह में बसे उसी चेतन अवतार को खोजती है। तिब्बती लामा ध्यान करते हैं और सपनों के संकेतों का विश्लेषण करते हैं। वर्षों की खोज के बाद लामा किसी ऐसे बालक के पास पहुंचते हैं जो बिना सिखाए ही पवित्र ग्रंथों, चीजों और मंत्रों की पहचान करता है। ऐसे ही बालक को पहचाना गया था 2 साल का लामो थोनडुप, जो बड़े होकर 14वें दलाई लामा बने, जिनका नाम था तेजजिन ग्यात्सो। छोटा बच्चा ध्यान लगाए हुए, चारों ओर भिक्षु और ग्रंथ। भिक्षु बच्चे को खेलने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो
करुणा के पथ पर चलने की शिक्षा। दलाई लामा बनने का मतलब था केवल ज्ञान नहीं, एक जिम्मेदारी। और बालक की पढ़ाई शुरू होती है तर्कशास्त्र, मध्यम मार्ग, प्रज्ञा पारमिता, शून्यवाद और ध्यान की, जिससे बालक न केवल आध्यात्मिक गुरु बने वरन वह आगे चलकर बने एक जीवित प्रतीक, जो जिए तो सिर्फ करुणा के लिए, सेवा के लिए और क्षमा के लिए। महज 16 साल की उम्र में तेंजिन ग्यात्सो बने तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख, जिनके भीतर थी असाधारण बुद्धिमत्ता और करुणा। – 1950 में चीन ने तिब्बत पर दावा किया। अब ध्यान के देश में बंदूकों की गूंज सुनाई दे रही थी। 1959 में ल्हासा में विद्रोह हुआ, हजारों लोगों की जानें गईं। तब दलाई लामा को जीवन की रक्षा के लिए भिक्षुक के वेश से छिपते हुए हिमालय को पार करना पड़ा। यह कोई भागना नहीं था, यह था धर्म और परंपराओं को बचाने का संकल्प। अब दलाई लामा भागकर भारत पहुंचे और धर्मशाला को बनाया तिब्बत की निर्वासित राजधानी। बस यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां कोई सिंहासन नहीं था, थी तो सिर्फ करुणा। दलाई लामा, जिनका संदेश सीमाओं से परे था, उनकी शिक्षाएं राष्ट्रपिता गांधी के विचारों से जुड़ी थीं। वह थी अहिंसा, शांति और संवाद की शिक्षा। 1989 में दलाई लामा को उनकी अहिंसक विचारधारा के लिए मिला नोबेल शांति पुरस्कार। वे दुनिया को सिखाते थे, धर्म मंदिरों में नहीं, दिलों में होता है। उनका धर्म है काइंडनेस। अब दलाई लामा की पुस्तकें द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, फ्रीडम इन एक्सल, द बुक ऑफ जॉय दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाले आध्यात्मिक ग्रंथ बन गए थे। – 6 जुलाई 2025 दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन समारोह में घोषणा की कि उनके पुनर्जन्म की पहचान सिर्फ गादेन फोरंग ट्रस्ट करेगा। यह एक आध्यात्मिक निर्णय था, न कि राजनीतिक। वे कहते हैं, कोई सरकार, कोई राजनीतिक दल यह तय नहीं कर सकता कि मेरा पुनर्जन्म कहाँ और कैसे होगा। दरअसल चीन ने कुछ समय पहले संकेत दिया था कि अब चीन अपने अनुसार अगला दलाई लामा नियुक्त करेगा। इस पर दलाई लामा ने कहा था, यह परंपरा हजारों वर्षों से आध्यात्मिक प्रक्रिया से चली आ रही है। इसमें कोई सरकार का कोई भी हस्तक्षेप मान्य नहीं होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन होगा अगला दलाई लामा, और अगर होगा तो क्या तिब्बत में होगा या भारत में। दलाई लामा ने यह भी कहा कि यदि मेरी मृत्यु के 10 से 15 वर्ष बाद भी मुझे कोई पुनर्जन्म नहीं मिलता है तो समझ लेना कि दलाई लामा की परंपरा अब खत्म हो चुकी है। दलाई लामा का यह बयान धर्म और समय के द्वंद्व को दिखाता है, जहां परंपरा और आधुनिकता की टकराहट है। दलाई लामा, जो एक संत नहीं, एक विचारक, एक परंपरा और एक करुणा के दूत हैं।
जब तक इस धरती पर कोई भी भूखे को रोटी देगा, जब तक कोई अपने दुश्मन को माफ करेगा, जब तक कोई अपने भीतर शांति ढूंढेगा, तब तक दुनिया में दलाई लामा जीवित रहेंगे, भले ही वे देह में नहीं रहें। दलाई लामा की यह कहानी सिर्फ एक संत की नहीं, वरन एक ऐसी परंपरा की कहानी है जो आस्था, करुणा और शांति को जीवित रखती है। उनकी हालिया घोषणा हमें याद दिलाती है कि परंपरा न केवल तिब्बत की धरोहर है, वह है पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत। जैसे हिमालय की हवाएं शांति का संदेश लाती हैं, वैसे ही दलाई लामा का संदेश हमें सिखाता है कि करुणा और प्रेम ही वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकता है। तो आइए हम भी उनके संदेशों को अपनाएं, करुणा से जिएं, शांति से रहें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर एक दिल में प्रेम और समझ का प्रकाश हो।